आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, नमो जीर्णाणम जीय भयानम। एक साधु एक उद्यान में विराजमान था, ध्यान कर रहा था। अध्यात्म की साधना में ध्यान का भी महत्व है और उसके अनुकूल स्थान मिल जाए जहाँ स्वच्छता भी हो, शुद्ध हवा हो, सहजतया आसपास हरियाली आदि प्राकृतिक छटा हो और कुछ एकांत स्थान हो, तो ध्यान की साधना में सुविधा प्राप्त हो सकती है। साधु ध्यानस्थ था। उसी समय उस क्षेत्र का राजा उसी उद्यान में आ गया। राजा का आने का प्रयोजन शिकार करना था। राजा उद्यान में प्रविष्ट हुआ, कुछ आगे बढ़ा और एक हरिण उसकी दृष्टि का विषय बना। जो ही हरिण को देखा, राजा ने निशाना साधा और बाण को फेंका। निशाना सही सधा, बाण हरिण के लगा और कुछ ही क्षणों में हरिण का प्राणांत हो गया। राजा ने दूर से देखा कि हरिण मर गया लगता है। राजा उस हरिण के शरीर के पास पहुंचा, मृत शरीर देखा। पास में ही कोई साधु ध्यानस्थ है। जो ही साधु को देखा, राजा के मन में श्रद्धा का भाव भी पैदा हुआ और भय का भाव भी पैदा हुआ। श्रद्धा का भाव तो इसलिए कि एक त्यागी व्यक्ति के दर्शन मुझे मिले हैं, त्याग के प्रति श्रद्धा का भाव जागा। परंतु भय इसलिए पैदा हुआ कि संभव है यह हरिण इस मुनि का है, साधु का है, और मैंने इसको मार दिया। अब यह साधु मेरे पर कुपित हो जाएगा, पता नहीं क्या कर देगा मेरा। प्राचीन साहित्य में मिलता है कि तेजस शरीर होता है। तेजस शरीर के द्वारा एक ऐसी शक्ति निकलती है कि वह व्यक्ति चाहे तो किसी आदमी को भस्मीभूत कर दे, जला डाले। जैसे भगवान महावीर के समय गौशालक पर एक व्यक्ति ने, जिसको जुवों का सैयातर कह दिया गया, कुपित होकर उस शक्ति का प्रहार कर दिया, प्रयोग कर दिया। भगवान महावीर ने उसके विपरीत शक्ति का प्रयोग करके गौशालक को बचा लिया। तो यह एक तेजस शरीर की शक्ति मानी गई है। हालांकि यह तो एक पूरा गहरा विषय है। हमारे
संप्रदाय में अन्य संप्रदाय के साथ एक वैमत्य का विषय है कि भगवान महावीर ने जो तेजोलब्धि का यह प्रयोग किया था, यह एक क्या था? कोई सावध्य काम था, निर्वध्य था, साधु के लिए कल्पनीय था कि नहीं था? एक विषय है, गंभीर विषय चर्चा का, जिस पर चर्चा हुई है, चिंतन हुआ है, और जिसके विषय में आचार्य भिक्षु ने फरमा दिया था, 6 लेस्या हुंती जद वीर में हुंता 8वें क्रम, छदमस्त चूका तिन समय मूर्ख था पे धर्म। अर्थात आचार्य भिक्षु का मंतव्य रहा है कि भगवान महावीर ने जो तेजोलब्धि का, शक्ति का उपयोग किया था, वह साधु के लिए करणीय नहीं था। वह भी भगवान महावीर से एक चूक हो गई थी, प्रमाद हो गया था। खैर, यह तो एक गहरा विषय है चर्चा का, हम इसमें अभी ज़्यादा न जाएं। तो साधु के पास ऐसी शक्ति किसी के पास हो सकती है कि वह किसी का नुकसान भी कर दे और किसी का भला भी कर दे। तो राजा डर गया, इस साधु कुपित हो गया तो मेरा नाश कर देगा। तो थोड़ी देर में साधु ने ध्यान संपन्न किया। राजा सामने था, बोला, मुनि जी माफ करो, यह हरिण आपका होगा, मेरे से मर गया है या मैंने मार दिया है, मुझे क्षमा करो, क्षमा करो। साधु तो अहिंसा के पुजारी थे, अनुकंपाशील थे, अभय दाता थे। हमारी दुनिया में अनेक प्रकार के दान चलते हैं, अन्न दान, औषध दान, आश्रय वस्त्र का दान, मकान का दान, पानी का दान, अनेक दान हैं। सब दानों में श्रेष्ठ दान कहा गया है अभय दान। दानान सिद्धम अभयपयानम, दूसरों को अभय दे देना यह सबसे बढ़िया दान होता है। एक आदमी जीवों को न मारने का संकल्प ले ले, 6 काय, पृथ्वी काय, अपकाय आदि जीवों को मैं नहीं मारूंगा, यह अभय दान है। आचार्य भिक्षु के साहित्य में आता है, 6 काय मारण रात त्याग कोई पचख आने बैराग ए अभय दान कयो जिन राय धर्म दान में मिलियो आए। जीवों को, 6 काय के जीवों को मारने का त्याग कर देना यह अभय दान हो जाता है। आदमी अभय की साधना करे। शास्त्र में कहा गया, नमस्कार है जिन्हों को, जिन्होंने भय को जीत लिया है। दूसरों को भयभीत नहीं करना चाहिए। अभय में दोनों अर्थ समाविष्ट हैं, न तो डरना न किसी को डराना। डरना कमजोरी है, डराना एक प्रकार की हिंसा है। भय के कारण से आदमी, डरने के कारण से झूठ बोल जाता है। झूठ बोलने के 4 कारण हैं, गुस्सा, लोभ, भय और हास्य। यह भय भी एक कारण है झूठ बोलने का। डरा हुआ आदमी झूठी बात कह देता है। कोई गलती हो गई, अब पूछा गया, डर के मारे बात झूठ कह देता है, मैंने ऐसा काम नहीं किया। भय के कारण से
आदमी दूसरे की हिंसा भी कर देता है कि पता नहीं मुझे कहीं मार देगा, इसको मैं मार दूं। तो ये भय के कारण से हिंसा का पाप भी हो सकता है और भय के कारण से झूठ का पाप भी हो सकता है। अहिंसा की साधना के लिए भी अभय होना आवश्यक है और यथार्थ की साधना के लिए भी अभय होना आवश्यक है। तो अभय में न तो डरना और न किसी को डराना। हमारे पास शक्ति है तो हमारी शक्ति किसी को डराने में न लगे। हम सबको अभय दें, सबको चित्त समाधि जितनी दे सकें दें। भय भीत आदमी दयनीय हो जाता है। कई बार आदमी को हमको डर लगता है, अंधेरे में रात में डर लगने लग जाता है। कभी भूत प्रेत आदि की बात को सुनकर भी डर लगने लग सकता है। जब आदमी को डर लगे तो ऊंची भूमिका में तो अभय की साधना है ही। अब सामान्य आदमी डर भय लगे तो किसी विशिष्ट आत्मा को याद करे, किसी शक्तिशाली आत्मा को याद करे, किसी महापुरुष को याद करे, ताकि मनोबल बढ़ सके, विघ्न भी दूर हो तो हो सके। आचार्य भिक्षु का नाम हम लोग कितना लेते हैं, संकट में भय में आचार्य भिक्षु का नाम। और हमारे संत भी गए थे जबलपुर उधर और सामने शेर आ गए तो स्वामी जी को याद कर लिया। जबलपुर जावता जबलपुर जावता चंपक मुनि ने शेर दो बबर ची मिल भिक्षु श्याम नाम सहजा लो भिक्षु श्याम नाम सहजानिक 20 दू टल गया जियो भिक्षु 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 मारी आत। तो भय में संकट में हम पवित्र आत्माओं को, अपने श्रद्धेय व्यक्तियों को याद करें तो कुछ मनोबल भी बढ़ सके, कुछ संकट दूर भी हो सके। तो यह भी एक उपाय है मन में अभय का भाव जगाने में या संकट को निवारित करने का प्रयास करने के लिए। और ऊंची बात है कि हमारे मन से भय दूर हो जाए, इतनी हमारी साधना बढ़े कि कोई मोह नहीं, आसक्ति नहीं, होगा तो हो जाएगा, इतना मनोबल का भाव हो। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी में भी कितना मनोबल रहा होगा, उनके सामने कितने संघर्ष आए थे, विरोध संघर्ष कितने आए थे, और वो कैसे अपने ढंग से बढ़ते रहे थे। बोले रायपुर में समस्या आई, चूरू में समस्या, जयपुर में कितनी कितनी समस्याएं आई थी, धर्म संघ के भीतर में भी समस्या, कितने साधु संघ से अलग हो गए थे, साध्वियां अलग हो गई थी, तो कितने संघर्ष आए थे। संघर्षों में भी हम घबराएं नहीं, मनोबल हमारा रहे, अभय का भाव रहे, यह वांछनीय होता है। तो हम विपरीत परिस्थितियों में भी डरे नहीं, शांत रह सकें, ऐसा जितना अभय का विकास कर सकें हमें करना चाहिए। तो वह राजा डर गया, सहम गया, जो भी मुनि जी से कहा कि आप मुझे क्षमा करो, यह हरिण मैंने मार दिया है। करुणा के सागर, मानो अनुकंपा के अवतार मुनि जी बोले, अभ ओ पथिवा तुभ्यम
अभय दाया भवाहिये अनिच्चे जीवलोगम्मि किं हिंसाये पसज्जसि। कि राजन, मेरी ओर से तुमको अभय दान है, मैं कोई तुम्हारा बिगाड़ नहीं करूंगा, परंतु सम्राटवर आप भी अभय दाता बनो, प्राणियों को अभय दो, ऐसे शिकार मत किया करो, प्राणियों को मत मारा करो। ये अनित्य संसार है, जीवलोक है, क्यों तुम हिंसा में प्रसक्त हो रहे हो? हिंसा को छोड़ो, अहिंसा के मार्ग पर चलो। अहिंसा परमो धम्मो, अहिंसा परम धर्म है, और अहिंसा की साधना के लिए अभय होना भी अपेक्षित होता है। अभय का भाव पुष्ट करने के लिए मैत्री की साधना करनी चाहिए। हमारे मन में प्राणियों के प्रति मैत्री का भाव होगा तो मैत्री भाव से भी अभय की चेतना का विकास हो सकता है। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी ने प्रेक्षा ध्यान बताया, अनुप्रेक्षा की भी साधना, जिसमें एक है अभय की अनुप्रेक्षा। अभय की अनुप्रेक्षा के अभ्यास के द्वारा अभय की चेतना को विकसित करने का प्रयास किया जा सकता है। तो हमारे जीवन में हम अभय को भी विकसित करने का प्रयास करें। जब कोई भय की स्थिति आ जाए तो हम मनोबल को बनाए रख सकें। भय की स्थिति का निवारण करने का प्रयास तो हो सकता है, पर हम भयभीत न हो, डरे नहीं। डरपोक आदमी कमजोर होता है। डरपोक आदमी को दूसरे भी डराते हैं, डरपोक को डरा देते हैं लोग। जो अभय है उसको डराने का प्रयास किया भी जाएगा तो प्रयास करने वालों का प्रयास व्यर्थ सिद्ध हो सकता है, अरण्य रोदन के समान। तो हम इतने विकसित बने इस क्षेत्र में कि हमारे में भय की चेतना कमजोर पड़े। आदमी दुख से डरता है, हमारा भय दुख से होता है कि मुझे दुख न हो जाए। भगवान महावीर ने साधुओं से प्रश्न किया एक बार, किं भया पाणा, प्राणियों को भय किस चीज का लगता है? साधु तो उत्तर नहीं दे सके आश्रय। भगवान महावीर ने स्वयं का देखो, दुख भया पाणा, प्राणी दुख से डरते हैं कि दुख न हो जाए, दुख न हो जाए। तो हम थोड़ा दुख से भी प्रेम करना सीख लें, दुख से प्रेम करना सीख लें तो भय का भाव कम हो सकता है। दुख से भागेंगे तो भय रह सकता है। भागो मत जागो, भागो मत जागो। हम भागे नहीं, दुख से भागे नहीं, थोड़ा सहन करने का प्रयास करें तो भय का भाव भी कम हो सकेगा। और भागेंगे भागेंगे तो भय बना रह सकता है। तो पलायन नहीं करना चाहिए, दुख से भागना नहीं चाहिए। थोड़ा हम स्वागत करें दुखों का, संघर्षों का स्वागत करें तो अभय का भाव और पुष्ट हो सकेगा। इसलिए अभय को बढ़ाने का एक उपाय है कि दुख से भागो मत, भागो मत, जागो जागो। और दुख का भी कुछ स्वागत करो, दुख से प्रेम करो। हम दुख से प्रेम करना सीख लेंगे, कष्टों से प्रेम करना सीख लेंगे। जैसे आचार्य भिक्षु के लिए स्वागत है अभ्यागत परिसहने आमन, कि प्रियसों का भी स्वागत, आओ अभ्यागत, स्वागत है, स्वागत है। मुश्किलें आती हैं और मुश्किलें से डरते रहें, भागते रहें
तो वो भय का भाव रहेगा। मुश्किलों का सामना करें, स्वागत करें तो भय कम हो जाएगा। किसी ने कह दिया या कुछ काल्पनिक बात कि मुसीबत आ गई, फिर वो जाने लगे तो वो व्यक्ति बोला, ए बहन मुसीबत बताओ वापिस कब आओगी, ऐ बहन मुसीबत बताओ वापिस कब आओगी। तो कवि की कल्पना मान ले, मुसीबत बोली, क्या खाक आऊंगी तुम्हारे पास, कभी माना मुझको मुसीबत, क्या खाक आऊंगी तुम्हारे पास, क्या माना कभी मुझको मुसीबत, क्या तुम्हारे पास आऊंगी मैं। तो मुसीबत से भी प्रेम करें, डरे नहीं, तो मुसीबत भी अपने आप कुछ अपना ठिकाना दूसरा देख सकती है। तो हमारे जीवन में मुसीबतें आ सकती हैं, हम उसमें शांति रखने का, प्रसन्नता रखने का, अभय का भाव रखने का प्रयास करें, यह काम्य है।